मैग्नेटिक फ्लक्स किसी कुंडली से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या की माप को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई बी से लिखा जाता है। द नंबर ऑफ magnetic lines of force passing through a closed coil is called magnetic flux. It is represented by phi b. Its unit is Weber and the formula is phi b equals ba cos theta. यहाँ पे ये जानिए कि ये कोई कॉयल है, क्लोज्ड कॉयल है, और इस कॉयल के ऊपर जो परपेंडिकुलर है उसको यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर यदि कुंडली का क्षेत्रफल कॉयल का एरिया ए है तो जो इसका वेक्टर फॉर्म होगा उसको वेक्टर ए कहेंगे, और यदि इसके परपेंडिकुलर से चुंबकीय क्षेत्र बी थीटा कोण बना रहा है, इफ मैग्नेटिक फील्ड forms angle theta with the perpendicular line drawn on the coil is B and the B makes angle theta. तो इसका मात्रक वेबर है। अब यहाँ ध्यान देने की बात है, अगर थीटा 0 डिग्री होगा यानी कि B इसी लाइन पर आ जाएगा, यानी कि बिल्कुल परपेंडिकुलर हो जाएगा उस कॉइल पर, तो अधिकतम लाइन उससे पास होगी, यानी कि हमारा जो फ्लक्स आएगा वह अधिकतम होगा। अच्छा, यहाँ ध्यान देने की बात है, यही फील्ड अगर यदि कुंडली के पैरेलल में हो जाए, जैसे ये कुंडली है और इसी के पैरेलल में हो जाएगा, तो लाइंस बहुत कम उससे पास होंगी, यानी बहुत कम फ्लक्स उससे निकलेगा, यानी चुंबकीय फ्लक्स का मान शून्य हो जाएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी 0 व्हेन थीटा इज 90 डिग्री। जानते हैं यह फार्मूला में आया है cos थीटा, और cos 90 0 होता है, तो इसलिए फ्लक्स का मान तब 0 होगा जब थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। जब किसी कुंडली, ये कुंडली है, कॉइल बना हुआ है, जब किसी कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होती है, when there is relative motion between the coil and a magnet, then induced EMF is set up in the coil and hence induced current are set up in the coil. This phenomenon, इस घटना को चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। This phenomenon is called electromagnetic induction. अच्छा, ध्यान दीजिए, यहाँ पे नॉर्थ पोल ला रहे हैं, तो यहाँ पे नॉर्थ पोल जनरेट हो रहा, करंट की ऐसी डायरेक्शन है। अच्छा, इसी मैग्नेट को जब हम दूर ले जाते हैं तो the direction of the electric current, induced electric current, is reversed its direction, and here south pole is generated. It means again there is a oppose of the motion of the magnet. When magnet goes away, then south pole is generated, so that there will be a force of attraction. It means here will be a oppose, विरोध होता है उस गति का। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के संबंध में फैराडे ने अपने 2 नियम दिए हैं। पहला नियम है, जब किसी कुंडली से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है, बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन का मतलब है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होना। जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल एंड हेंस प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। When there is a change in the magnetic flux linked with a coil, then induced EMF is set up in the coil and hence induced current is set up in the coil. Second law is
कुंडली में प्रेरित विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वह फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी E प्रोपोर्शनल माइनस डी फाई बाई डी टी। प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे ये कांस्टेंट n विल अपीयर, जिसको हम कुंडली के फेरों की संख्या कहते हैं। तो लेंज का नियम, प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। This law states that the direction of induced current in the coil is such that it opposes the cause that produces it। यहाँ देख सकते हैं कि जब नॉर्थ पोल ला रहे हैं तो कॉइल में करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, यानी कि नॉर्थ पोल यहाँ पर जनरेट हो रहा है, यानी कि दोनों के बीच अपोज होगा, विरोध होगा। अब इसके बाद देखिए फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का प्रयोग हम प्रेरित धारा यानी इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को पता करने के लिए करते हैं। यहाँ पर देखिए जब हम अपने दाहिने हाथ के अंगूठे और उसके पास वाली दोनों अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि ये एक दूसरे के लंबवत रहे, 90 डिग्री का कोण बनाएं, तो अंगूठा धारा चालक में गति की दिशा को बता रहा है और पहली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बता रही है। तो ये जो सेंट्रल फिंगर है, बीच वाली अंगुली है, ये प्रेरित धारा की दिशा बताएगी। If we stretch our right hand in such way that the thumb and two fingers remains perpendicular to each other, then thumb represent the direction of motion of the conductor, first finger the direction of magnetic field, central finger the direction of induced current। प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो इसके लिए सपोज कर लो कि ये कंडक्टिंग रेल है जो कि यू शेप्ड में है, यू के आकार में ये चालक है और इस पर एक चालक को चलाया जा रहा है। कंडक्टिंग रॉड PQ is moved along this direction with velocity v। तो जो प्रेरित धारा है, जो इंड्यूस्ड करंट है, वो I है, ऐसे फ्लो कर रही है। तो ध्यान दीजिए जो इससे एरिया कवर हो रहा है वो इतना एरिया कवर हो रहा है क्योंकि ये रेक्टेंगुलर शेप में है, आयताकार है, तो लंबाई और ये डिस्टेंस जो मूव हो रही है x, इन दोनों के गुणा से एरिया बन जाएगा, मल्टीप्लिकेशन से एरिया कवर हो रहा है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स निकालो, फाई इक्वल्स BA, तो B इंटू L x आ जाएगा। अब फैराडे के नियम से फैराडेज लॉ लगाएंगे तो E इक्वल्स माइनस डी फाई बाई डी टी इक्वल्स माइनस डी बाई डी टी BL(x)। तो B and L will be come out and dx by dt becomes V, यह V बन जाएगा। तो इस प्रकार से जो EMF की वैल्यू आ रही है वह माइनस BBL आ रही है। इसका मैग्नीट्यूड लीजिए, परिमाण लीजिए, तो E इक्वल्स BBL आ रहा है। अब करंट निकालना है तो करंट चूंकि होता V बाई R यानी वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, तो ये वैल्यू पुट करो तो BBL अपॉन R आ जाएगा। इसके बाद फोर्स लगाएंगे तो फोर्स BIL साइन 90 बन जा रहा है, यहाँ एंगल 90 डिग्री हो जा रहा मैग्नेटिक फील्ड का मोशन से। तो ये वैल्यू रखेंगे तो B स्क्वायर BL स्क्वायर अपॉन R आएगा। शक्ति पावर निकालेंगे P इक्वल्स F इंटू V होता है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी B स्क्वायर L स्क्वायर अपॉन R। धाराएं
when a piece of iron is placed in a variable magnetic field, then induced current are set up in the whole volume of it, which opposes the motion of the iron piece, and these are circular in shape, hence it is called eddy currents. जब किसी लोहे के टुकड़े को परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में गति कराया जाता है तो लोहे के संपूर्ण आयतन में भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं जो इसकी गति का विरोध करती हैं, और ये भंवर धाराएं चक्करदार होती हैं। जैसे जब नदी में पानी बहता है तो वहां भी भंवर आपने देखा होगा, भंवर बनती है, यानी कि पानी गोल गोल घूमता है जिसको लोग भंवर बोलते हैं। उसी प्रकार से ये जो धाराएं बनती हैं ये भंवर के रूप में होती हैं, इसीलिए ऐसी धाराओं को भंवर धाराएं, एडी करंट्स कहते हैं। ये इतना स्ट्रांग होती हैं कि लोहे का टुकड़ा लाल तप्त तक हो सकता है, गर्म होकर के पिघलने की भी संभावना रहती है। तो ये इसीलिए भंवर धाराओं से बचने के लिए जो ट्रांसफार्मर बनाए जाते हैं उनके कोर जो होते हैं वो लैमिनेटेड रखे जाते हैं, और उनको इस प्रकार से उनकी थिन पत्तियां बनाई जाती हैं कि एक लाइन से करंट आए प्रेरित धारा और दूसरी तरफ से जाए, जिससे ये एक दूसरे को कैंसिल कर दें। ये बचने का उपाय है। अच्छा, भंवर धाराओं के कुछ उपयोग भी हैं, जैसे इसकी सहायता से इलेक्ट्रिक फर्नेस बनाए जाते हैं, विद्युत भट्ठी बनाई जाती है प्रेरित धाराओं के द्वारा। उसमें लोहे के बड़े बड़े टुकड़ों को गलाने की भी संभावना होती है, गला सकते हैं उससे। इसके अलावा एडी करंट पर ही ब्रेक बनाए जाते हैं, ब्रेक ड्रम बनाए जाते हैं जो पहियों में लगे होते हैं, और भंवर धाराओं के कारण से वो गति का विरोध करते हैं और वह गाड़ी रुक जाती है। सेल्फ इंडक्शन, स्वप्रेरण के लिए देखिए एक ही कुंडली होगी और उसमें हम धारा को बंद करें या धारा को बढ़ाएं या घटाएं तो उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है जो मुख्य धारा का विरोध करती है। इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। If we stop or increase or decrease the current, then induced current are set up in the same coil which opposes the main current. This phenomenon is called self-induction. Phi proportional I, जो ये फ्लक्स इसमें से निकलते हैं वह I के प्रोपोर्शनल होगा, या phi equals Li होगा, where L is a constant called self-inductance of the coil. From Faraday's law, E equals minus d phi by dt. Put the value of phi, you will get E equals minus Li minus L di by dt. L is called self-inductance of the coil. Its unit is Henry. अन्योन्य प्रेरण, म्यूचुअल इंडक्शन, जब पास पास रखी दो कुंडलियों में एक के धारा में के मान में परिवर्तन किया जाए, धारा को बढ़ाएं घटाएं या बंद करें, तो दूसरी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है जिसे अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। इंग्लिश में कहें तो when two coils are placed face to face
and we change the current in one of the coil, then induced current are set up in the second coil. This is called mutual induction. यहाँ पे ये दो कॉयल रखी हैं, धारा को यहाँ पे बढ़ा रहे हैं, तो दूसरी कुंडली में धारा उत्पन्न हो रही है, फाई प्रोपोर्शनल आई या फिर फाई इक्वल्स एम आई। एम इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस, अन्योन्य प्रेरण। इसका मात्रक यूनिट हेनरी होता है।